और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वायर्स और हमें पूछा है कि इस एक्सिस से मान लो इसी किसी भी पॉइंट पे एक पॉइंट मान लो P पॉइंट और इस पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने को पूछा है। इसका डिस्टेंस मान लो r, ठीक है, डिस्टेंस कितना r है। अच्छा, ये सिलिंड्रिकल का जो रेडियस है, सिलेंडर का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है r है। अच्छा, यहाँ पे जो वायर है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है इनफाइनाइट है, ओके। और यहाँ पे बहुत सारे वायर्स, टोटल करंट मान लो, टोटल करंट ऑफ दिस वायर इज इक्वल टू I, ठीक है, टोटल करंट कितना है I। अच्छा, लेकिन यहाँ पे और भी एक चीज दिया है जिसे हम बोलेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी यहाँ पे जो है वो J इक्वल टू J नॉट R, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो करंट डेंसिटी वो वेरिएबल करंट डेंसिटी, मतलब J इक्वल टू J नॉट R, जहाँ पे J नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। J नॉट क्या है, कांस्टेंट है, और J देखो R के साथ वेरिएबल है, मतलब R जितना बढ़ेगा, R मतलब ये जो डिस्टेंस, ये एक्सिस है, इस डिस्टेंस में ये R है, तो R के साथ ये क्या है करंट डेंसिटी, इन मतलब प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना R बढ़ेगा क्या होगा, जो करंट डेंसिटी है वो भी बढ़ेगा, मतलब करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये करंट डेंसिटी है और जिसका करंट टोटल करंट मान लो कि I, टोटल करंट कितना I है, तो हमें पूछा है कि इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे। क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, अच्छा आप लोग जानते हो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो V वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, ठीक है, I इनसाइड, ये तो आप जानते हो, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले हम I इनसाइड को फाइंड कर लेते हैं। I इनसाइड क्या है, मतलब देख लेते हैं। अच्छा, ये जो सिलिंड्रिकल वायर है, इस सिलिंड्रिकल वायर में इसे अगर हम एक इसे अगर हम एक टॉप व्यू देखेंगे, मतलब मान लो कि आप यहां से देख रहे हो, ठीक है, ऊपर से देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा, मान लो कि ये वायर है सिलिंड्रिकल वायर, ये ऊपर आ रहे हैं और ऐसे देख रहे हो तो बहुत सारे वायर्स जो है वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ व्यू जो है इसका, अगर हम इसका टॉप व्यू दिखे तो हमें किस तरह दिखेगा, कुछ इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे करंट आउटवर्ड आ रहा है कि नहीं, मतलब जब हम ऊपर से देखेंगे तो करंट जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक, मतलब ये सारा करंट जो है सारा करंट है, मतलब डायरेक्शन किसका डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, ठीक है, इसका डायरेक्शन है करंट का डायरेक्शन है। अब देखो मान लो ये इसका सेंटर है, ठीक है, अब देखोगे ये सिलिंड्रिकल है, अब ऐसे देखो, और ये बहुत सारा वायर, मतलब एक एक जो सिलिंड्रिकल वायर है, इस वायर के अंदर बहुत सारे ऐसे वायर है, ठीक है। अच्छा, मान लो कि इस पॉइंट में आपको मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, ये पी पॉइंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के थ्रू एक सर्किल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सर्किल। ये तो हम जानते हैं, जब एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़े थे हम, तो उस टाइम में ये डिस्कस किए थे कि ये एम्पियर सर्किटल लूप जो होते हैं, ये जिस पॉइंट में हमें फाइंड करने को पूछा है उस पॉइंट के चारों पास हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप बनाएंगे, ठीक है, जो कि सिमेट्रिक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो लूप है, अब देखो कि इस लूप के अंदर जो करंट है वो करंट को हमें फाइंड करना है, ठीक है। इस लूप के अंदर जो करंट है उसे हम क्या बोलेंगे, आई इनसाइड, मतलब इनसाइड द करंट। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आई इनसाइड जो है इज इक्वल टू जे इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है नहीं, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना आर है, ठीक है। जब आप ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है वो वेरिएबल है बेटा, वो क्या है, वेरिएबल है, मतलब वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। अच्छा सॉरी, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो
यहाँ पे इस पॉइंट में करंट डेंसिटी जितना, इस पॉइंट में करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा, ठीक है नहीं। अगर आप पॉइंट यहाँ पे चेंज करोगे तो करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगा। अच्छा, करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब करंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो करंट डेंसिटी है वो तो चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, तो हम तो ये वेरिएबल डेंसिटी के साथ ये जो जो एरिया है उसे तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है कि नहीं। हालांकि करंट डेंसिटी क्या होते हैं, J इक्वल टू आई अपॉन ए, ये मींस एरिया, द करंट पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी जो है वो वेरिएबल है, तो हम इस तरह इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाए, यस, तो फिर क्या किया जाए, अब यहाँ पे हम कैलकुलस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कैलकुलस, मतलब कैलकुलस का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे। कैलकुलस क्या कहते हैं कि आर अगर आर वेरिएबल है तो आर प्लस डी आर पे हम उसे कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है, ये कैलकुलस कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे। क्या लेंगे, स्ट्रिप। ये मान लो एक, हमने एक स्ट्रिप ले लिया, ठीक है, जिसका विड्थ है डी आर, ठीक है, जिसका विड्थ कितना है डी आर। अच्छा, आर डिस्टेंस दूरी पे हमने क्या ले लिया, एक डी आर ले लिया, ठीक है। अब ये जो डी आर है इसमें हम जे को कांस्टेंट मान सकते हैं, मतलब करंट डेंसिटी को कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है, ये कैलकुलस बोलते हैं। तो अच्छा, अब इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉल, जो ये जो स्ट्रिप है एक्चुअली में इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे स्ट्रिप, ठीक है, एक स्ट्रिप है। स्ट्रिप कुछ इस तरह है, मान लो कुछ इस तरह है। ये पूरा स्ट्रिप को अगर हम खोल दें तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह मिलेगा, ठीक है, जिसका विड्थ कितना डी आर, और जिसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल सर्कल का लेंथ कितना, 2 पाई आर, ठीक है। अब बोलो इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्या इसका एरिया बी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर, बोलो, ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां से छोटे से एरिया के लिए हम कारण फाइंड करेंगे डी आई। अब तो डी आई क्या आ जाएगा, बोलो, तो डी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जे इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है, जे डी आई इक्वल टू जे इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, तो ये आ गया डी आई। तो हमें लेकिन क्या चाहिए, आई चाहिए। अब देखो ये जो आई है, आई इनसाइड, एक्चुअल में आई इनसाइड, और ये जो आई इनसाइड है वो इसके अंदर है, बाहर नहीं। हम जो आर जो डिस्टेंस लिए हैं उसी के अंदर कारण कितना है वो हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आई इनसाइड कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, ठीक है, समझ में आया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, तो जे, अच्छा जे की जगह क्या लिखेंगे, जे नॉट इंटू आर, तो जे नॉट आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। अच्छा, यहाँ पे आर का लिमिट कोई लगा लो, 0 टू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, 0 टू आर, क्योंकि देखो 0 से लेके आर तक, तो मतलब इसके अंदर, मतलब ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में हमें क्या फाइंड करना है, आर। अगर आई इनसाइड फाइंड कर लिया तब तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो, ये 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन 0 टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है, क्या पता दिख रहा है कि नहीं, अच्छा चलो, तो यहाँ पे जो आई इनसाइड आया वो कितना आया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई जे नॉट, तो इसका आर क्यू अपॉन 3, क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आर क्यू अपॉन 3, आर स्क्वायर आर क्यू अपॉन 3। तो ये तो आ गया आई इनसाइड। अब तो बहुत आसान है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो, अब यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा सा आप कर लेते हैं, ठीक है, आई इनसाइड,
तो आई इनसाइड कितना आया 2 पाई जे नॉट आर क्यू अपॉन 3। तो एम्पियर सर्कुलर कहते हैं कि बी डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यहाँ पे बी क्या है कांस्टेंट होगा। बी कांस्टेंट क्यों होगा, ये सारी बातें हमने किया था एम्पियर सर्किटल लॉ का जो लेक्चर है उसमें किया था हमने कि यहाँ पे बी इसीलिए कांस्टेंट है क्योंकि हर पॉइंट में बी क्या है आइडेंटिकल। अब देखो ये आर डिस्टेंस पे बी जितना होगा यहाँ पे भी बी उतना ही होगा, यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल फिगर है। तो हर पॉइंट पे बी जो है वो आइडेंटिकल है, इसीलिए हम बी को कांस्टेंट मानते हैं। अच्छा बी डॉट डीएल, ये जो वेक्टर है बी डीएल कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, थीटा को हम क्या मानेंगे, मानेंगे नहीं, थीटा यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, ये भी बोल दिया था हमने कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे डीएल के डायरेक्शन को मानेंगे। ठीक है, ये मान लो आर, ठीक है, यहाँ पे ये पी पॉइंट है, करंट किस तरफ आ रहा है, करंट का डायरेक्शन ऊपर आउटवर्ड, प्लेन के साथ आउटवर्ड, ये आउटवर्ड मान लो। ठीक है, एक बार बोल देते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ को, ये आउटवर्ड आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, वायर से बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आउटवर्ड आ रहे हैं, तो थंब को करंट के डायरेक्शन में उंगली को कल करो तो क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे डीएल के डायरेक्शन को मानेंगे। ठीक है, डीएल क्या है, डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर मतलब लेंथ वेक्टर। तो लेंथ वेक्टर को हम जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसके डायरेक्शन में मानेंगे। तो अब बोलो कि अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना आ जाएगा जीरो। तो एंगल जीरो मतलब cos जीरो 1, तो इसका मतलब बी डीएल cos जीरो इक्वल टू ओनली बी इंटू डीएल। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होते हैं, डीएल का इंटीग्रेशन मतलब ये टोटल 2 पाई आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड कितना आया था बोलो 2 पाई जे नॉट आर क्यू बाई 3। तो 2 पाई जे नॉट आर क्यू बाई 3 ये आया था। अब देखो 2 पाई कैंसिल, ओके, तो यहाँ पे एक आर से एक आर जाएगा तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर अपॉन 3। So that is the magnetic field inside a solid cylindrical wire। ठीक है, एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर में किसी भी पॉइंट में हम मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज जो है डिस्कस कर देते हैं, वो क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो बी है वो आर स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब ये इनसाइड इस पॉइंट में यहाँ पे क्या हो गया आर स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये आ गया। अच्छा अगर आपको बोला जाए कि इस पॉइंट में आप कर देते हैं बाहर के किसी भी एक पॉइंट में मान लो क्यू पॉइंट, तो क्यू पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो कैसे करोगे, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे ये इसका टॉप व्यू कर दो, ये टॉप व्यू, ये सारा करंट का डायरेक्शन। ठीक, ओके, करंट का डायरेक्शन ये है। अब आपको पूछा है कि आर डिस्टेंस दूरी पे क्यू है, इस पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे क्या बनाओगे एम्पियर सर्किटल लूप, क्या बोलेंगे इसे एम्पियर सर्किटल लूप। अब बोलो हमें क्या चाहिए टोटल करंट आई इनसाइड, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे आई इनसाइड फाइंड करेंगे। अच्छा आई इनसाइड कितना होगा, टोटल करंट कितना है आई है, देखो टोटल करंट कितना आई मतलब ये पूरे वायर का करंट कितना आई। ठीक है, तो हमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो देख लेना यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्या कर दे एक बार, अरे ये तो कर दिया था। ठीक है,
देखो ये इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है। तो दोनों का एंगल 0 डिग्री हमेशा, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो क्या आ जाएगा बी, अच्छा डीएल 2 पाई क्या आ जाएगा आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई इनसाइड यहाँ पे आई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। So that is the magnetic field outside the solid cylindrical wire. अब यहाँ पे एक बात देखो कि जो B है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों को अगर ग्राफ किया जाए, दोनों को सॉरी एक ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए, हालांकि ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये R, ये क्या है B, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनसाइड ये मान लो कि R इक्वल टू R, ठीक। अच्छा इस पॉइंट में यहाँ पे क्या होगा, लिनियरली, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, आर स्क्वायर के साथ, ठीक है। बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते आउटसाइड क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, तो ये आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड इन ए सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, जहां पे करंट डेंसिटी वेरिएबल का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है।